इसको वीडियो इसको जय हिंद। आज हम लोग हरियाणा राज्य में बैठे हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य की एक पूरी टीम। इस जगह का क्या नाम है सर? खरड़ी मोड़। खरड़ी मोड़ में हम लोग बैठे हैं और हम सबको पता है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज गया है और हमारे साथ बैठे हैं भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर सिंह चौहान जी। और हम लोग अभी जो है भिवानी जा रहे हैं जहां पर एक कार्यकारिणी की बैठक है। उस बैठक में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे सारे भाई हैं, सब इस बात की चर्चा चल रही है कि किस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जवान किसान पार्टी अपने परफॉर्मेंस को आगे ले जाए। तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर सिंह चौहान साहब हैं वो अपनी विचारधारा को बताएं प्लीज। तमाम देशवासियों को प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज भारतीय जवान किसान पार्टी की जो टीम दिल्ली से चलकर आज मेरे पैतृक गांव तक लगभग पहुंची है, मैं आपका पूरी टीम का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे गांव के छोटे भाई बैठे हैं, वो मेरे घर के ही हैं, भाई हैं, रोज़ाना बैठते हैं हम लोग तो साथ साथ। तो आज आप यहाँ पर आए और आप लोगों को यहाँ पर पा करके यहाँ पर आप लोगों को देख करके जो दिल में खुशी और दिल में जो गदगद हुआ, मैं रियली उस खुशी का ठिकाना जो है बता नहीं सकता। देखिए, भारतीय जवान किसान पार्टी एक विकल्प के तौर पर है। सैनिकों का काम राजनीति करना नहीं होता, सैनिकों का काम होता है देश की रक्षा करना, और वो बखूबी हम लोगों ने निभाई है। लेकिन जब देश के हालात आज से लगभग 30-35 साल पहले, आज से हम जो समाज में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत छोड़ के जाते हैं और एक लंबी अवधि के बाद में जब वतन में वापसी लौटते हैं तो पाते हैं कि वो तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चलेगा। इस देश के जितने भी आका, जिसको हम नेता कहते हैं, उन नेताओं ने आज इस देश के अंदर इतना भयंकर जो है दूषित वातावरण कर दिया है कि भाई से भाई को बांट दिया, जाति से जाति को बांट दिया, मजहब को मजहब से बांट दिया। इन्हीं चीज़ों का चिंतन मंथन करके यदि इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो शायद इस देश में एक दिन मारकाट होगी, और उसी मारकाट से देश के अंदर जो गृह युद्धों की जो स्थिति पैदा करने जा रहे हैं हमारे देश के नेता, उसी चीज़ से बचाने के लिए देश के अंदर इतनी भयंकर रूप से भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, उसी को रोकने के लिए सैनिकों ने एक संकल्प लिया है इस महाभारती को बचाने का। एक सैनिकों ने संकल्प लिया था जब हम सेना में गए थे, अपनी पूरी जवानी कुर्बान करके आगे बहुत सारे हमारे भाई शहीद होकर के ताबूत में पैक होकर के तिरंगा में लेकर के आ जाते हैं। किसी न किसी मकाला, ठीक है, हम खुश नसीब थे, हम वहाँ पर हमारी शहादत नहीं हो पाई। लेकिन आज इस देश की दशा जिस प्रकार से बिगड़ती जा रही है, उसको दशा को सुधारने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी का गठन हुआ है। और मैं यकीन करता हूँ कि पूरा देश, इस देश में जब भी कोई आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, आतंकवादी आ जाए, कोई कुओं में गिर जाए, कोई पहाड़ों में फंस जाए, और जहाँ पर सरकारों के हाथ खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर सरकार विफल हो जाती है, वहाँ पर लास्ट में कब सेना बचती है। आज इस देश की राजनीति के अंदर जो भयंकर दूषित वातावरण हो चुका है, उसी को बचाने के लिए आज भारतीय जवान किसान पार्टी का उदय हुआ है। और आज हमारी भिवानी के अंदर जो है पोखरवास गाँव में एक कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसमें ऑलरेडी हमारी राजस्थान की टीम पहुँच चुकी है, हिमाचल की टीम पहुँच चुकी है, और भी काफ़ी सारे साथी पहुँच चुके हैं। और हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और छोटी मोटी कोई भाई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आपका भाई ने किसी का छोटा है, किसी का बड़ा, और एक मंजिल को लेकर चले, आप विश्वास करना, मन में भाव है और भाव से एक मिनट। जय हिंद साथियों, जय हिंद। आज हम लोग जो है महेंद्रगढ़ भिवाड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनाव के उपलक्ष्य में भारतीय जवान किसान पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एवं यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के लिए पार्टी किस तरह से अपना चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी, इस पर परिचर्चा हो रही है। और यहाँ से बिगुल बज रहा है
हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जवान किसान पार्टी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन होने वाला है। तो हमारे पदाधिकारीगण आए हुए हैं और उनसे हम एक एक करके कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं स्वामी दयाशंकर जी, आप चर्चा करें। भारतीय जवान किसान पार्टी का जिस उद्देश्य को लेकर गठन हुआ है वो जवानों की और किसानों की दुर्दशा को लेकर के हुआ है। ये कृषि प्रधान, यहाँ का तो स्लोगन ही है, राज्यों में राज्य हरियाणा, दूध दही का खाना। आज हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, आज वो जंक फूड खा करके जिस तरह से कमजोरियों को प्राप्त हो रहे हैं, उस विषय को लेकर के हमें अपने भारत के भविष्य को यदि संभालना है तो हमें वापस अपने गांव को, अपनी किसानी को, जिसे ये सरकार एकदम लूटना चाहती है किसानों की ऊपर गिद्ध दृष्टि है इनकी कॉरपोरेट की। तो हमारे किसान जिस बात को लेकर आंदोलित हैं, अभी इतना इन्हें लंबा जो आंदोलन किया था 13 महीने का, उसमें हरियाणा और पंजाब की ही प्रथम भागीदारी थी। तो हमारे ये जवान किसानों के बेटे सीमाओं पे खून बहा रहे हैं और इन्हीं के पिता माता यहाँ खेतों पे पसीना बहा रहे हैं। और यहाँ कोरोना ने बता दिया है कि ना जवान वहां से भागे थे, ना किसान खेत से भागा था। इन्हीं के दम पर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यदि देश में किसान का वास्तव में जो उत्पादन है, यदि उसका बाजार मूल्य देने में अक्षम है, क्योंकि बाजार बेईमान है, तो हम किसानों को भागीदारी करनी पड़ेगी विधानसभा में, संसद में, ताकि किसानों के हितों में नीतियों को बनाया जा सके, नीतियों का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद। अब हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीर सिंह चौहान जी हैं, वो अपने मन की बात बताएं, इसके बारे में चर्चा करें। गुरु जी को प्रणाम, पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण सभी को नमस्कार, यहाँ के हमारे साहब भाई हैं आपको प्रणाम। देखिए, सैनिक का काम होता है देश की रक्षा करना। हम लोगों ने लगभग पूरी जवानी 32 साल देश की सीमाओं पर लगाए हैं। एक नादान उम्र में जाते हैं, न हिंदू का ज्ञान होता है, न मुसलमान का ज्ञान होता है, न जाति का जहर होता है, न पाति का जहर होता है। लेकिन एक लंबी अवधि के बाद जब समाज में वापसी लौटते हैं, जिस हंसते खेलते समाज को छोड़ के जाते हैं, वो समाज ही नहीं होता। आज तो हमारी छाती भर के आ रही है, इन नेताओं ने आज देश में किस प्रकार का जहर हो गया। इसी बात की चिंतन मंथन करके पूरे देश के सैनिकों ने भारतीय जवान किसान पार्टी का गठन किया है। और अभी हरियाणा का विधानसभा का चुनाव है, उसी को लेकर के आज भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है पोखरवास गाँव, आनंद शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण अपने दिल्ली से भी आए हैं। महाराज जी के मार्गदर्शन में एक मीटिंग हुई है, हमारे रेखराज जी हैं राजस्थान से हैं। तो कुल मिलाकर के यह है कि मैं तो ये आह्वान करना चाहता हूँ, ईमानदारी से कोई भी यूथ, कोई युवा, किसी भी पार्टी का कोई नेता जिसको ईमानदारी पूर्वक उन पार्टियों में मौका नहीं मिलता, इन डकैत पार्टियों में, उसको हम आह्वान करना चाहते हैं ईमानदारी से काम करना, माँ भारती की सेवा करने के लिए आपको काम करना है। आइए, ये भारतीय जवान किसान पार्टी आपका स्वागत करेगी। आपका नाम होगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अस्फाकुल्ला खान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा जिसको नाम करना हो, तो वो इस भारतीय जवान किसान पार्टी में मैं पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको इनवाइट करता हूं। और यदि आपको डकैती करनी है तो आप जाए बीजेपी में, कांग्रेस में जाइए। इस पार्टी में वैकेंसी नहीं है डकैतों के लिए, ईमानदार और देशभक्तों की यहाँ पर वैकेंसी है। उसका स्वागत रहेगा और उसका आदर भी रहेगा। और यहाँ पर पूरी की पूरी 90 विधानसभाओं में यदि उम्मीदवार आते हैं तो हम पूरी की पूरी विधानसभाओं पर ताल ठोक के काम करेंगे। और एक नारा दिया हमारे लेखराज जी ने कि बेईमानो भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो, बेईमानो भारत छोड़ो। छोड़ना पड़ेगा तुमको भी, तुम्हारे बाप को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। हम राजनीति करने कदापि नहीं आए, हम देश नीति करने आए हैं। हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं पर लगाई है। रोजाना किसी न किसी माँ का लाल ताबूत में पैक होकर आ जाता है। हम मूर्ख नहीं है, हम देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। आज जिस हालत में देश छोड़ के गए थे, उस हालत में आप लोगों ने देश को नहीं रखा। इसलिए माँ भारती के वीर सपूत, माँ भारती के सैनिकों ने आज ये संकल्प लिया है कि बेईमानों को बख्शा नहीं जाएगा। इस धरती पर नहीं, हिंदुस्तान की, हम पाकिस्तान या किसी विदेश की धरती पर भी नहीं तुमको बख्शा जाएगा। तुम गद्दार हो, तुम लोगों ने देश का विकास नहीं किया, खुद का विकास किया। इसलिए सैनिकों ने ये संकल्प लिया। भारत माता की जय और जय जवान जय किसान। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो मुख्य कार्यकर्ता के हैं, हमारे आनंद शर्मा जी हैं, जिन्होंने ये जिम्मेदारी लिए है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से
संपन्न कराएंगे। इन्हीं के मार्गदर्शन में हरियाणा विधानसभा का जो है पूरा गठन हो रहा है। कैंडिडेट का सिलेक्शन से लेकर के कैंडिडेट को जो है चुनाव लड़ाने तक की जो बात है, तो हम चाहेंगे आनंद शर्मा जी आप अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद साहब। हम तो ये सोच रहे हैं साहब के ना है, मैं पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ। आनंद कुमार, गांव पोखरवास, जिला भिवानी, हरियाणा। निस्वार्थ भावना से अगर जो मान लो कोई ईमानदार है उसको टिकट दी जाएगी हमारी पार्टी में, और जिसके ऊपर केस है, केस वाले हमारी पार्टी में संपर्क नहीं करेंगे। और इसमें तो देश सेवा है। कोई हमारी पार्टी में जो आएगा वो किसी प्रकार की भाई धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करेगा ना। ये तो धन संपत्ति जो नेताओं ने इकट्ठी कर रखी है 47 साल से, भाई 60 साल से जो इकट्ठी की है बेईमानी की, हम तो उसको भी कहना है उखाड़ के फेंकेंगे। उनके पीछे के जो कहना मुर्दे हैं ना वो उखाड़ फेंकेंगे। अगर हमारी सरकार आई तो किसी की हिम्मत नहीं है ना कोई बचेगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भय नहीं है हमारे को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तीन समारत देश को सती संत और सूर, तीन बिगारत देश को कपटी कायर क्रूर। अरे कपटी कायर क्रूरों ने जमावड़ा लगा रखा है विधानसभा में और लोकसभा में। उठो मेरे धरा के अमर सपूतों बल्लानियों, अगर आप नहीं उठे तो इन गीदड़ों ने देश का खून पी रखा है, इन कायरों ने। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा अंकल जी, आप आए इतनी बड़ी बड़ी अटैची भर के अपने पिता अपने आकाओं को, कोई कांग्रेस को और कोई भाजपा को देख के आएगा, वो ईमानदारी से काम करेगा? बताइए आप, ईमानदारी से वो काम करेगा क्या? कदापि नहीं करेगा। इसलिए ईमानदारी से जब तक टिकटें वितरण नहीं होंगी तब तक जो है ईमानदारी से कोई भी नेता काम नहीं करेगा। राजनीति नहीं रही, राजनीति का बिजनेस बना दिया है, व्यवसाय बना दिया है, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। सर आप अपना परिचय दें। मैं कैप्टन भीमसेन कौशिक, गाँव लालावास। इन सभी साहिबानों ने जो बताया, ये जो किसान सैनिक मोर्चा पार्टी बनाई है, बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह से अगर इस प्रांत में या देश में सभी नौजवान और किसान खड़े हो जाएं, मैंने भी पीछे दैनिक जागरण अखबार में दिया था कि कितने सालों से जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है, उन्हीं को पाला पोसा जाता है। तो इन सब को छोड़ करके विकास का काम करें, नए जवानों को नौकरी दें और इस तरह से वातावरण बनाएं तो देश आगे तरक्की पर जाए। वो पार्टी बोलेगी हमारा कोई भ्रष्टाचार नहीं, वो बोलेगी कोई भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन कम किसी से कोई नहीं। तो ये बहुत गलत है। अग्निवीर भी खत्म किया जाए। अग्निवीर खत्म नहीं किया जाए, ये नहीं बोलूँगा मैं। ये तो किसी को भी नहीं मालूम इसके बारे में। मेरे को मालूम इसके बारे में। ये तो नहीं बोले एक रंग की एक पेंशन क्या होती है, किसी ने मेरा था मुझे मालूम था। अग्निवीर एक बहुत। विनोद जी हमारे बीच जो है श्री विनोद कुमार जी हैं, जो बिहार भारतीय जवान किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब मैं चाहूँगा कि उनसे जो है उनकी विचारधाराएं हम लोग जो है जानें। नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं बिहार सिवान से बिहार भारतीय जवान किसान पार्टी का अध्यक्ष हूँ। भारतीय जवान किसान पार्टी की स्थापना हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। देश में जो परिस्थिति चल रही है, आज बच्चा पैदा होता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाओ तो पैसा देना पड़ रहा है। किसी की मृत्यु हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाना है तो पर्चा देना पड़ता है 10 बार। कि किसी गरीब का कोई आकस्मिक मृत्यु होगी, एक्सीडेंट में हो गया, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है मोर्चरी के अंदर, मोर्चरी से डेड बॉडी निकालने के लिए, लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। आप थाने में चले जाइए, आपको अपने खिलाफ FIR दर्ज करवानी है, किसी के अगेंस्ट में आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए वहाँ पर आपको थाने में पैसा देना पड़ता है। आप किसी कार्यालय में चले जाइए, किसी चीज़ को लेटर को निकलवाने के लिए वहाँ पर भी आपको पैसा देना पड़ता है। मैं भारतीय जनता से ये निवेदन करता हूँ कि आप गौर से सोचें कि हमारा देश कितनी भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुका है।
हमारे नेता सब कहते हैं कि हम भाई ईमानदार हैं, तो वो ईमानदारी का वो काम बताएं। जब वो नेता बनने से पहले उनके पास संपत्ति 5 लाख 10 लाख की होती है, और वो जैसे ही 5 साल का कार्यकाल खत्म होता है उनका, तो वो 25 करोड़ की हो जाती है। तो वो कौन सा तरीका है कि आम जनता को भी बताए वो, जिससे हमारी जनता जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को एक टाइम का खाना नहीं दे पाती है, अच्छा स्कूल नहीं दे पा रहा, अच्छा एजुकेशन मतलब अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहा है, तो वो बताने का कृपा करेंगे। बंद हो रहा है, पर अपना 5 साल करके एक बार विधायक का पेंशन, एक बार पार्षद का पेंशन, एक बार एमएलसी का पेंशन, एक बार राज्यसभा से एमपी बन गया तो पेंशन, मतलब 5-5 7-7 पेंशन ले रहे हैं। ये 2.5 लाख 3-3 लाख रुपया एक नेता पेंशन ले रहा है। तो बताइए देश की अर्थव्यवस्था को किसने बिगाड़ रखा है? हम सैनिकों ने, किसानों ने, या इन नेताओं ने? तो हमारा मकसद ये है कि जैसे हम सत्ता में आएंगे इस पेंशन को बंद करेंगे। अब हमारे बीच में वीरेंद्र भट्ट साहब हैं, जो भारतीय जवान किसान पार्टी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं। अब उनसे हम परिचर्चा करते हैं। भट्ट साहब। भारतीय जवान किसान पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समस्त देशवासियों, कान खोल के सुन लो आप लोग। अगर आप किसान के उगाए हुए अन्न को खाते हो और प्रहरी आपका रक्षा कर रहा है देश की, थोड़ी सी भी आप में इंसानियत है, तो भारतीय जवान किसान पार्टी से आप जुड़े और लोगों को जोड़े। ये आपकी सारी समस्याओं को अगले 5 साल में 2029 से लेकर 2034 के बीच में जितनी भी समस्याएं इस देश में है, चाहे भ्रष्टाचारी का हो, चाहे रेप का हो, चाहे किसी भी तरह का समस्या इस समाज में जो हमारी बहन बेटियां झेल रही है, हमारे किसान भाई झेल रहे हैं, हमारे यहाँ देश के सभी लोग झेल रहे हैं। पेंशन इन नेताओं की पूरी तरह बंद होगी, जिस तरह विनोद जी ने कहा है, और न हम लोग सरकार बनाने के बाद भी हम पेंशन नहीं लेंगे। जो नेता लोग हैं ये 4-4 5-5 पेंशन लेते हैं, जिनकी पेंशन पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। और इस देश को 2029 में भारतीय जवान किसान पार्टी की सरकार आएगी, और सरकार ये सारे कार्य करेगी जो सभी नेता लोग ने उल्टे सीधे कर रखे हैं। इनको हम ठीक से सुचारू रूप से देश को एक बहुत अच्छा दिशा में लेके जाएंगे। और हम देखना उसके बाद में हमारे देश में जो खिलाड़ी जाएंगे वो 100-100 200 पदक लेके आएंगे। ये नहीं कि 2-4 पदक लेके आएंगे। इस व्यवस्था में हम जुटे रहेंगे। गद्दारों को तुरंत फांसी लगा दी जाएगी, रेपिस्ट को तुरंत 1 महीने की अंदर फांसी लगा दिया जाएगी। जुडिशरी में, मेडिकल में, पुलिस प्रशासन में ये सब रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये बहुत भ्रष्ट हो चुके हैं, ये सुनते नहीं हैं आम पब्लिक का। तो 2029 से लेकर 2034 के बीच में आप दुनिया में भारत देश एक स्वर्ण चिड़िया के नाम से जानी जाएगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो है राष्ट्रीय संयोजक मिस्टर दिलीप कुमार सिंह जी आए हुए हैं आज भिवानी में, महेंद्रगढ़ भिवानी में। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जवान किसान पार्टी पूरी तरह से मुस्तैदी से चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। तो मैं चाहूँगा कि दिलीप कुमार सिंह जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद। आज मैं भारत के शहीदी धरती हरियाणा में आज भिवानी क्षेत्र में अपने भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय टीम, पार्टी के संरक्षक स्वामी जी के माध्यम से मैं भिवानी क्षेत्र को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथ में भारतीय जवान किसान पार्टी का मेन उद्देश्य आज जो जवानों और किसानों के साथ जो पूर्ण रूप से अत्याचार हो रहा है, जो बताने के बाद भी उसका हल नहीं निकाला जा रहा है, उन्हें सिर्फ इन सत्ताधारियों के द्वारा गोलियां दी जा रही हैं। ये पार्टी जैसे ही अपने सत्ता में आएगी इन सब का निदान करेगी। और आज हमारी राष्ट्रीय टीम की आज यहाँ पर मीटिंग हुई है
हमारा मेन उद्देश्य ये था कि जो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के कि हमारी पार्टी कितना दमखम से विधानसभा का चुनाव लड़े और इन पार्टियों में जो बैठे हुए पार्टीधारी, सत्ताधारी या जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, जिनकी ये परंपरा बन गई है, व्यवसाय बन गया है राजनीति, उनसे निकाल करके जो अच्छे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, जिनकी मानसिकता अच्छा है, जिनके विचार अच्छे हैं, जो हकीकत में मानव है और मानवता उनके अंदर है, उनके लिए आज हम लोगों ने एक मीटिंग किया है कि हरियाणा में जो भी व्यक्ति जो अच्छे विचारों वाले हों हमारे पार्टी से जुड़े, हमारी पार्टी उन्हें टिकट देगी और पार्टी उनकी पूरी मदद करके विधानसभा का चुनाव लड़ाएगी। जय हिंद, जय हिंद। अब मैं भारतीय जवान किसान पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री प्रीतम जी से निवेदन करता हूं कि पार्टी के विषय में और हरियाणा राज्य के विधानसभा के विषय में कुछ अपने विचार व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा विधानसभा चुनाव सबको पता है कि इसका बिगुल बज चुका है और भारतीय जवान किसान पार्टी ने अपनी कमर कस ली है कि हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अपने पार्टी से सुयोग्य उम्मीदवारों को चयनित करके टिकट देगी। वो ऐसे उम्मीदवार होंगे जो समाज में प्रतिष्ठित हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, जिनका चरित्र अच्छा हो, पढ़े लिखे हों, जिनको समाज के प्रति लगाव हो, जुझारू हो, जो समाज के बारे में सोचता हो। और इस देश की जो बड़ी बड़ी पार्टी जिसको कहते हैं आप, वो उनको टिकट नहीं दे रही है, रिजेक्ट कर रही है, जबकि वो काबिल हैं, समाज में समाज की सेवा के काबिल हैं, वो समाज की सेवा का जज्बा रखते हैं अपने अंदर। वो ऐसे उम्मीदवारों का चयन करेगी भारतीय जवान किसान पार्टी और ऐसे ही उम्मीदवारों को मैदान में लाएगी ताकि वो उम्मीदवार चुनाव जीत करके हरियाणा राज्य का सर्वांगीण विकास करेंगे। वो समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, समाज में एक अच्छी छवि का निर्माण करेंगे। इस तरह के ही उम्मीदवारों के चयन के लिए ये मीटिंग रखी गई है आज, और पूरे हरियाणा राज्य के सभी विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए जहां से भी हमें अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे उनको हम लोग हर तरह से समर्थन देंगे। पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और उनको आगे बढ़ाएगी और वो चुनाव जीत करके हरियाणा विधानसभा में आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट अच्छा है, योग्य अपने आप को समझता है और उसको मालूम है कि बड़ी पार्टी उसको अपना मतलब कैंडिडेट नहीं दे रही है, तो क्या आपकी पार्टी ऐसे योग्य उम्मीदवार को आप टिकट देगी विधानसभा में? जी हाँ, जो जिसके ऊपर किसी प्रकार का भी सुई की नोकटी का उतना भी कोई दाग ना हो, कोई अपराधी ना हो, किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल ना हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, FIR ना हो, इस प्रकार का कोई भी कैंडिडेट यदि हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहता है उसका ये पार्टी स्वागत करती है। और सैनिक का नाम होता है अपने आप में, विश्वास का नाम एक सैनिक है। बेटा इधर खड़े, बेटा एक मिनट आना, आप भी हैं, एक मिनट आना सर, एक मिनट आना, समस्या से निजात है। ठीक बात बोल रहा हूँ बेटा, गलत बोल रहा हूँ? ईमानदारी से, अगर विश्वास का नाम है तो सैनिक नाम है। ठीक बात है। आज देश की राजनीति में गुंडे, बदमाशी, अपराधी मैं नहीं करता, यानी कि हमारी देश की मीडिया के आंकड़े कहते हैं 35% संगीन अपराधी संसदों में बैठे, सर विधानसभा में बैठे हैं, रेपिस्ट बैठे हैं। ठीक बोलो मैं सब गलत? आप ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? इसलिए सैनिकों ने पीड़ा उठाया है इस देश को बचाने का। हम लोग नादान उम्र में गए थे, ऐसे बच्चे गए थे, हम लोग 18 से 17-21 साल की उम्र में हम लोग सेना में जाते हैं। हमें राजनीति का कखारा नहीं आता है। मैं यहाँ पर भी कहना चाहूँगा, हम राजनीति करने कदापि नहीं आए, इस देश की बिगड़ती हुई दशा को सुधारने के लिए आए। और यदि आप मानते हो वाकई सैनिकों ने एक अच्छी काम की तरफ कदम बढ़ाया तो आपका साथ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए बेटा? तो आप क्या संदेश देंगे देशवासियों से कि भाई सैनिकों का साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बोलिए आप, देना चाहिए। आपको लगता है ईमानदारी से अगर सैनिकों की सत्ता आएगी, सैनिक अगर देश की सत्ता पर बैठेंगे तो इन बेईमानों से, नेताओं से
लाख दर्जे से कम करेंगे नहीं करेंगे, आप बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों साहब, विश्वास है कि नहीं है? हाँ जी। तो देख लीजिए, ये आम जो हिंदुस्तानी हैं, जो बच्चे हैं, उनको पता है जब सैनिक मोर्चा संभालता है तो ईमानदारी वफादारी से कभी न कभी आप देखते हो रोजाना किसी न किसी माँ का लाल ताबूत में पैक होकर आ जाता है। अब हमारे बीच एक ऐसे जांबाज सैनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले उन्हीं से उनकी जुबानी उनका परिचय लेते हैं, जिनका नाम है रेखराज जी, श्री रेखराज जी। आप अपना जय हिंद। सबसे पहले भारतीय जनता को, भारत की भोली भाली सीधी सादी और धर्मप्रिय जनता को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। हमारी भारतीय जनता का जैसा कोई धार्मिक नहीं है, हमारी भारतीय जनता का जैसा कोई बहादुर नहीं है, हमारी भारतीय जनता का जैसा कोई दानवीर नहीं है, हमारी भारतीय जनता का जैसा कोई दयावान नहीं है, और हमारी भारतीय जनता का जैसा कोई मेहनती नहीं है। हम लोगों को ये बाहरी शक्तियों के पिट्ठू, बेईमान और उनके एजेंट, दुश्मन देशों के एजेंटों ने हमारे देश को माफिया के चक्कर में फंसा दिया है। इन माफिया को हम उसी तरीके से देखते हैं, माफिया मतलब गुंडाराज, माफिया राज मतलब गुंडाराज, गुंडाराज को हम उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से 1971 में हमने पाकिस्तान की सेना को देखा। और मैं तो यूँ कहूँगा कि जिन पाकिस्तानियों को हमने 1971 में मारा था, जबकि उनको कत्लेआम किया था, वही सारे पैदा होकर के वापस ये नेता के रूप में आ चुके हैं। इनको हम उसी तरीके से निपटेंगे इसी क्रम में आज हम यहाँ पे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट भिवानी के पोखरवास में, जो कि ब्राह्मणों की गांव है, इस गांव के अंदर ब्राह्मण और हरिजन बराबर के हैं। यानी कि जैसे सतयुग के अंदर एक दूसरे को सहयोग करके शूद्र और ब्राह्मण मिलकर के और दुश्मन से लड़ते थे, चारों जातियां, सभी जातियां दुश्मन से लड़ते थे, उस तरीके से ये गांव है। और यहाँ की बेटियों को हम रानी झांसी रेजिमेंट में डालने के लिए, इनको दुर्गा माता का रूप बनाने के लिए रानी झांसी रेजिमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज से ये शुरू कर रहे हैं। इससे पहले, शुरुआत करने से पहले मैं हमारे गुरुदेव, जो कि जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय गुरु, इनको मैं शुरू से ही कहता हूँ, हमारे ये राष्ट्रीय गुरु, जिस दिन हमारी पार्टी आएगी पावर में, हमारे राष्ट्र के गुरु होंगे। क्यों? ऐसे गुरु आज बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े आश्रमवासी, अगर छोटा सा एमएलए भी चला गया उसके दौड़ के उसके पांव छूते हैं। लेकिन पहली बार हमने एक ऐसा आचार्य देखा, एक ऐसा संत देखा, एक ऐसा महात्मा देखा, जो कि इन बेईमानों को, जैसे गुरु वशिष्ठ, गुरु द्रोण, गुरु विश्वामित्र, जैसे राजा कोई गलत काम करता था तो बोलते थे, ए राजा तू गलत काम कर रहा, भस्म कर दूंगा तेरे को। उस तरीके के आचार्य हमारे दया शंकर जी का मैं चरण स्पर्श करूंगा। उसके बाद में हमारी बेटियों का चरण स्पर्श करूंगा, जिनको कि हम दुर्गा रूप में देखते हैं। फिर इनका आशीर्वाद लेकर के मैं ये ट्रेनिंग चालू करूंगा। अब शुरू की। हमारी बेटियों को जब हम हमला करते हैं दुश्मन के ऊपर, तो जय भवानी बोल करके दुश्मन की छाती चीरते हैं और बैनर से उसकी छाती फाड़ देते हैं। यही हमारी जय भवानी, यही हमारी दुर्गा है। इसलिए दुर्गा का जिसको आशीर्वाद क्वेश्चन बनाओ, इधर से लो साहब। आप देखेंगे हम 2-3 टिप्स बताएंगे, ज़्यादा तो नहीं बता सकते अभी, लेकिन 2-3 टिप्स बताएंगे। आप क्या टिप माना? जोर से आप भी करना है। अरे और जैसे, अरे और जैसे, अरे जैसे, अरे अरे अरे, ये आज शुरुआत
दो बेटियों का नाम लिख लीजिए, इतिहास रचेंगी। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इनको 2 ट्रेनिंग देंगे, एक तो स्किल डेवलपमेंट, छोटे छोटे पंखे बनाने का काम यहाँ पे हम भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। ये इनको सिखाएंगे, इनको मास्टर ट्रेनर बनाएंगे, इनको मास्टर प्रोफेसर बनाएंगे, यही इन्हीं में से मास्टर लेक्चरर बनेगी। इनको बनाने के बाद में यही हमारे कॉलेज की फैकल्टी होगी और हमारे कॉलेज की फैकल्टी को अबाउट 1 लाख मिलेगा। जिस दिन इनको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी मिलेगा उसके साथ साथ इनको पेमेंट मिलेगा। ये हम वादा करते हैं, हमारे गुरु जी वादा करते हैं, हमारे सैनिक वादा करते हैं। इसलिए सभी भारतीयों को कहता हूँ कि बेटियाँ हमारी सभी बेटियों में रानी झांसी है, सभी बेटियाँ दुर्गा का रूप है, लेकिन उनको ट्रेनिंग के लिए हम निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग होते ही उनको यही 2 काम हर लड़की को सिखाना, पूरे भारत की लड़कियों को। और ये हमारा भारतीय कौशल विकास यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर इनको नौकरी दी जाएगी, ये हम वादा करते हैं। भारत माता की जय।